यस, हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आई होप कि आपको सबको वॉइस क्लियर होगी। एक बार सारे कमेंट में बता दीजिए वॉइस क्लियर है या नहीं। आज हमारा जो टॉपिक है उसकी हम बात कर रहे हैं, उस टॉपिक पे हम सीधा जाएंगे। और जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, इंग्लिश के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यू है, क्वेश्चन आंसर्स की मैं बात करूंगा विथ एक्सप्लेनेशन के साथ कि कौन से में क्या आंसर होगा, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, टॉपिक हमारा जो आज है वो आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कंपटीशन एग्जाम में आपसे यहाँ पे इससे रिलेटेड इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर, हम सीधे पहले क्वेश्चन की ओर जाएंगे और ये रहा आपके बीच में पहला क्वेश्चन। एक बार आप सभी ट्राई करिए कि क्या आंसर होगा और उसके बाद मैं तो आपको बता ही दूंगा कि क्या आंसर होगा। करेक्ट आंसर पहला है सीमा, किसी का नाम है सीमा लॉस्ट पेन। ठीक है, यहां तक अगर क्वेश्चन होता, आगे नहीं होता सीमा लॉस्ट, तो आप बोलते सीमा ने एक पेन खोया, तो सीमा लॉस्ट अ पेन। आई होप कि शायद कट नहीं रहा हो, अगर कट रहा है तो थोड़ा सा इस स्क्रीन को मैं नीचे कर देता हूं। हाँ ठीक है, अब आपके बीच में बिल्कुल प्रॉपर आपको दिख रहा होगा सीमा लॉस्ट पेन। अगर यहां तक क्वेश्चन होता तो आप लगाते सीमा लॉस्ट अ पेन, सीमा ने एक पेन खोया। ठीक है, पर आगे देखो, आगे क्या लिखा है, आई गेव हर, यहां कॉमा है, आई गेव हर। सीमा ने कौन सा पेन खोया, जो मैंने उसे दिया, आई गेव हर, मैंने उसे जो पेन दिया वो पेन सीमा ने खोया। तो बेटा जो पेन की हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, ये एक पेन है। अब मैं बोल रहा हूं दिस इज द पेन विच आई यूज्ड हियर, तो मैं बोलूंगा दिस इज द पेन। आर्टिकल पढ़ रहे, ए एन द का उपयोग पढ़ रहे हैं। इसके अलावा डिटरमिनर्स के क्वेश्चन आएंगे, उनको भी हम देखेंगे। अब मैं बोल रहा हूं कि ये पेन है, दिस इज अ पेन। ठीक है, एक पेन है, मैंने बोला दिस इज द पेन विच आई यूज्ड हियर, ये वो पेन है जिसको मैं यहाँ पे उपयोग में ले रहा हूं। विच आई एम यूजिंग हियर, जो मैं आपको यहाँ पे उपयोग में ले रहा हूं, ये पेन है, तो मैंने क्या लगाया, द पेन। सिमिलर, जो पेन मैंने दिया था वो पेन की बात करी, उस पेन को खोया, तो पेन बेटा कैसा हो गया, स्पेशल पेन हो गया, यूनिक पेन हो गया, डिफरेंट पेन हो गया। तो हम आर्टिकल ए और एन यूज नहीं करके आर्टिकल क्या यूज करेंगे, द। इस तरह के एग्जामिनर 101% क्वेश्चन पूछता है। जैसे मैंने लिखा आपके सामने एक बेसिक सा क्वेश्चन, दिस इज अ बुक, मैंने क्या लिखा, दिस इज अ बुक, ये कोई किताब है। ठीक है, अब आगे मैंने लिखा दिस इज बुक विच आई गेव हिम। ठीक है, मैंने उसे वो किताब दी, तो ये किताब कौन सी हो गई, जो मैंने दी है, तो अ नहीं आएगा बेटा, फिर आ जाएगा आपका द। ठीक है, यहां तक लिखता दिस इज अ बुक, करेक्ट। अब लिखेंगे दिस इज द बुक विच आई गेव हिम, ये वो किताब है जो मैंने उसको दी। क्लियर, आप सभी नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमारा रहा सेकंड क्वेश्चन, यहां पे द आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो, इसको मैंने एरर फॉर्म में दिया है, इसको मैंने एरर फॉर्म में दिया है, आपके शायद प्रॉपर दिख रहा है। यस, मैंने एरर फॉर्म में दिखा, देखो क्वेश्चन लिखा, महिमा हैज बीन इन्फॉर्म्ड दैट, महिमा को इन्फॉर्म किया, महिमा ने इन्फॉर्म किया, हैज बीन इन्फॉर्म दैट, उसने इन्फॉर्म किया। महिमा सिंगुलर है तो बेटा हैज आया। यहां पे अगर कुछ वी होता तो हम आई होता, वी होता, प्लूरल होता, ऑल द गर्ल्स होता तो हैव लगाते हैं। ठीक है, सिंगुलर है तो हैज लगाया। हैज बीन इन्फॉर्म दैट, कि क्या इन्फॉर्म किया, मिस्टर शर्मा द सीईओ एंड द एमडी विल विजिट उदयपुर द फॉलोइंग मंथ। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। महिमा ने इन्फॉर्म किया कि मिस्टर शर्मा जो सीईओ है किसी कंपनी के एंड एमडी भी है, विल विजिट उदयपुर द फॉलोइंग मंथ, वो उदयपुर विजिट करेंगे इन आने वाले मंथ में। फॉलोइंग मंथ मतलब आने वाले मंथ में। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एरर बतानी है कि एरर कहां है। ठीक है, अब मैं आपके सामने यहां पे इस एरर को सॉल्व कराने से पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जैसे मैंने लिखा द एक्टर एंड द पोएट। ठीक है, मैंने क्या लिखा, द एक्टर एंड पोएट आर या इज कमिंग। आपके सामने एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा मैंने, द एक्टर एंड पोएट इज कमिंग। तो देखो बेटा, एक्टर के साथ भी मैंने द आर्टिकल लगाया और पोएट के साथ में द आर्टिकल लगाया, तो ये दो व्यक्ति हो गए। कितने व्यक्ति हो गए, दो व्यक्ति हो गए। तो हमारा इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, प्लूरल आएगा। अगर ये होता द एक्टर होता, सपोज क्या होता, द एक्टर एंड पोएट, अगर यही होता, हाँ, तो हम क्या लगाते, इज और आर में से वर्ब लगानी होती तो हम क्या लगाते, इज कमिंग। ठीक है, तो बेटा आपको ध्यान रखना है, यहां पे एक के साथ ही आर्टिकल लग रहा है, तो
तो हम क्या लगाएंगे, ये एक ही व्यक्ति है जो एक्टर भी है और पोएट भी है, तो वर्ब क्या आ जाएगी, सिंगुलर। ठीक है, यहां पे क्या है, एक्टर अलग व्यक्ति है, पोएट अलग व्यक्ति है, तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। यहां क्या कर रहा है, एक्टर और पोएट दोनों एक ही व्यक्ति, तो हमने क्या लगा, इज। अब यहां देखिए, यहां तक सेंटेंस करेक्ट है, फिर लिखा मिस्टर शर्मा, जो मिस्टर शर्मा की बात कर रहा है वो सीईओ भी है और एमडी है, तो मिस्टर शर्मा तो एक ही व्यक्ति है। ठीक है, अब वो सीईओ भी है और एमडी भी है, अब दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल लगा रखा है, मतलब दो व्यक्ति है, पर बात एक ही कर रहा है, तो आर्टिकल क्या है, गलत है, तो ये द आर्टिकल यहां पे नहीं आएगा। सीईओ होता है किसी कंपनी का सेकंड हाईएस्ट पोस्ट होती है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एमडी होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे एक ही व्यक्ति जो सीईओ भी है और एमडी भी है। ठीक है, जैसे हमारी कंपनी का सीईओ भी मैं ही हूं, एमडी भी मैं ही हूं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे द ही आएगा क्योंकि एक ही व्यक्ति की बात कर रहा है, तो इस वाले पार्ट में एरर क्या हो जाएगी, द एमडी नहीं आएगा। ठीक है, अब आपको देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। जैसे मैं बोलता हूं द साइंस टीचर एंड द प्रिंसिपल एंड द साइंस टीचर, मैंने क्या बोला, द प्रिंसिपल एंड द साइंस टीचर, तो प्रिंसिपल भी वही है और साइंस टीचर भी वही है। मैंने बोला द प्रिंसिपल एंड साइंस टीचर इज कमिंग, तो एक ही व्यक्ति है। मैंने बोला द प्रिंसिपल एंड द साइंस टीचर, तो दो व्यक्ति हो गए। ठीक है, तो आर कमिंग हम इस तरह से बोलेंगे सेंटेंस में, वो दो व्यक्ति की बात करेगा। अगर अलग अलग आर्टिकल लगा रहे तो अलग अलग व्यक्ति की बात करेगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। ये रहा आपके सामने, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको देखना है, इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिखा है राम लीड्स, देखो राम सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या है, सिंगुलर। लीड नहीं लिखा है, एस लगाया है। ठीक है, राम सिंगुलर तो लीड्स आया। अ वेरी सिंपल लाइफ, राम लीड्स, राम मतलब आगे बढ़ा रहा है। कैसी है, वेरी सिंपल लाइफ। देखो लाइफ नाउन है, सिंपल एडजेक्टिव है, वेरी एडवर्ब है, तो आर्टिकल आएगा, बिल्कुल आएगा। ए करेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि अभी मैं प्रॉब्लम जो डिस्कस कर रहा हूँ वो आर्टिकल बेस्ड कर रहा हूँ, तो बेटा आपको देखना है आर्टिकल की प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, राम लीड्स अ वेरी सिंपल लाइफ, लाइफ नाउन है, ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, तो आर्टिकल आएगा। ठीक है, राम लीड्स अ वेरी सिंपल लाइफ, सो ही गोज, ही आ रहा है, क्या आ गया, गोज टू हिज ऑफिस, तो वो ऑफिस जाता है बाय अ बाईसाइकिल, किससे जाता है, बाईसाइकिल से। तो याद रखना, जब भी कभी हम कोई व्हीकल से जाते हैं तो इन या ऑन दिया है तो हम आर्टिकल का यूज करते हैं, ए और एन प्लस व्हीकल। देखें, जब हम बाय की बात करेंगे तो कोई आर्टिकल का यूज नहीं करना है। ठीक है, और स्पेशली जब फुट से जाते हैं, पैदल जाने की बात करते हैं, तो हम आर्टिकल यूज करते हैं, आर्टिकल की प्रीपोजिशन यूज करेंगे ऑन। ठीक है, अब आपको ये जो कॉन्सेप्ट है आपको ध्यान रखना है, 101% आपको एग्जाम में क्वेश्चन इससे मिलेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा, आई ट्रेवल, मैंने आपके सामने लिखा आई ट्रेवल टू उदयपुर, आई ट्रेवल टू उदयपुर इन अ ट्रेन, बिल्कुल करेक्ट है ये। ठीक है, इन अ ट्रेन, क्योंकि इन लगाया था, अ ट्रेन। मैंने लिखा बाय ट्रेन, ये भी करेक्ट है, पर गलत क्या होगा, इन ट्रेन नहीं होना चाहिए, बाय ट्रेन, बाय अ ट्रेन नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों क्या है, करेक्ट है। देखो इन और ऑन के साथ ए एन यूज कर सकते हैं, लिख दिया मैंने, इन या ऑन आ रहा है, तो बाय के साथ हमको यूज नहीं करना है। अगर मैं फुट की बात कर रहा हूं, पैदल की बात कर रहा हूं, तो हम क्या लिखेंगे, ऑन फुट लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, ऑन फुट। तो आई होप कि आपको समझ आ गया है कि सर ये जो ए आर्टिकल है ये नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैं कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं वो आपको समझ आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख दीजिए। ठीक है, जब भी हम व्हीकल की बात करते हैं, किसी से जाने की बात करते हैं, तो इन और ऑन कब आता है, इन ऑन के साथ हम आर्टिकल यूज करते हैं और बाय के साथ हम यूज नहीं करते हैं, और जब फुट की बात करो तो कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। क्लियर, तो आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में 101% पूछते हैं, बहुत बार पूछा है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि इस तरह से सर क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर, तो मुझे लगता है कि यहां तक जितना मैंने पढ़ा दिया, आपको क्वेश्चन 3 करा दिए, वो तीनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे, और आप इसको क्या करें, नोट डाउन जरूर करें। जो बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं उनको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, मैंने लिखा आई गो टू मार्केट ऑन फुट, करेक्ट होगा, आई गो टू मार्केट ऑन फुट करेक्ट है। आई गो टू मार्केट बाय अ बाईसाइकिल गलत है, बाय बाईसाइकिल इज करेक्ट। ठीक है, आई गो टू मार्केट इन अ बाईसाइकिल या ऑन अ बाईसाइकिल, बाईसाइकिल पे तो ऊपर बैठ के जाते हैं, तो क्या लिखोगे, ऑन अ बाईसाइकिल करेक्ट होगा, बाय बाईसाइकिल करेक्ट होगा, ऑन फुट करेक्ट होगा, बाय फुट या इन फुट नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। वापस बोल रहा हूं, एग्जांपल आपने नोट कर लीजिए, आई गो टू मार्केट बाय बाईसाइकिल करेक्ट है, आई गो टू मार्केट
इन नहीं, ऑन अ बाईसाइकिल करेक्ट है, क्योंकि बाईसाइकिल के ऊपर बैठ के जाते हैं। वो जीप होता तो इन लगा देते हैं, बट अगर फुट से जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, तो क्या लिखोगे, आई गो टू मार्केट ऑन फुट। ठीक है, करेक्ट होगा, बिल्कुल ये ध्यान रखना है आपको क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहा, माई टीचर सेड दैट, मेरे टीचर ने कहा, क्या कहा, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। जो मून है वो कैसा सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, हमारे टीचर ने कहा है कि मून जो है वो कैसा है, नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, अब आपको देखना है कि मून एक यूनिवर्स का पार्ट है, जैसे अर्थ हो गया, जैसे क्या हो गया, यूनिवर्स के पार्ट। हम किसकी बात कर रहे हैं, यूनिवर्स पार्ट की हम बात कर रहे हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गया, अर्थ हो गया, सन हो गया, मून हो गया। ठीक है, ये सब क्या यूनिवर्स के पार्ट है, तो इन सब के साथ हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ठीक है, स्टार हो गया तो प्लेनेट हो गया, ये सब गैलेक्सी हो गया, तो इन सब के साथ क्या आएगा, द। तो मून आ रहा है, क्या लगाएंगे हम, आर्टिकल द लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये प्रॉब्लम है, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या आएगा, माई टीचर सेड दैट मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा, नो एरर नहीं, यहाँ पे द मून आएगा। क्लियर, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा यहां तक। क्लियर, ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, बहुत इनका अच्छा लेवल है, जो 101% एग्जाम्स में पूछते हैं। ठीक है, इसका कोई लेवल का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि सर कौन से एग्जाम तक के, ये किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पेपर में पूछ सकता है। एसटीसी, बीएसटीसी, पीटीईटी, सीईटी, एसएससी, बैंक, सीजीएल, इनमें भी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स में, इवन आरएस में भी क्वेश्चन एरर के फॉर्म में पूछ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा यहां तक आप। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा ये रहा, आई होप कि आपको यहां तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अब्दुल कलाम। कोई भी सेंटेंस में जब हम मे से स्टार्ट करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, जैसे आपके सामने एक सेंटेंस लिखा मैंने, मे यू लिव लॉन्ग, आप सभी अच्छा ये मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, आपके सबके पेरेंट्स भी बोलते हैं आप अच्छी उम्र हो, या बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू। कौन से क्या बोलते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। जो बड़े होते हैं हमको आशीर्वाद देते हैं। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, पहली चीज तो सेंटेंस कैसे होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। क्या नाम है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। क्लियर, अब हम बात करते हैं मे अब्दुल कलाम। जो अब्दुल कलाम सर है उनकी हम बात कर रहे हैं। अब्दुल कलाम सर में द ग्रेट साइंटिस्ट, जो हमारे कैसे रहे हैं, ग्रेट साइंटिस्ट रहे। साइंटिस्ट क्या है, नाउन है, कोई पोस्ट है। ग्रेट क्या है, विशेषता है, एडजेक्टिव है, तो आर्टिकल क्या आ गया, द आ गया। ठीक है, टेक बर्थ, हम चाहते हैं कि वो वापस बर्थ ले इन इंडिया, इन इंडिया अगेन। ठीक है, नो एरर। तो बेटा इंडिया कोई देश का नाम है, इंडिया क्या है, कोई देश का नाम है। जब भी किसी देश की बात करी जाए या प्रॉपर नाउन की बात करी जाए, एक कंट्री की बात करी जाए, तो उसके साथ आर्टिकल नहीं लगाते। लेकिन कॉन्टिनेंट की बात करी जाए, महाद्वीप की बात करी जाए, तो आर्टिकल लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि महाद्वीप क्या होता है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज होती है जिसमें बहुत सारे देश होते हैं। कॉन्टिनेंट मतलब क्या होता है, बहुत सारे देशों का समूह, उसमें हम आर्टिकल द लगाएंगे। पर किसी पर्टिकुलर देश की बात करी जाए तो आर्टिकल नहीं लगाना है। इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, इनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। इवन अमेरिका के साथ भी नहीं आएगा। ठीक है, पर अगर मैं यूएसए बोल रहा हूं तो यूएसए क्या है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, तो हम क्या लगाएंगे, द। बट मैं अमेरिका बोल रहा हूं, अमेरिका, तो अमेरिका तो एक देश है, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्रॉस आएगा। सिमिलर मैंने बोला एशिया, एशिया के साथ क्या आएगा, द आएगा। पर मैं क्या बोल रहा हूं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये बोल रहा हूं, तो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। क्लियर, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। तो सर यहाँ पे ये द आर्टिकल नहीं आएगा, और सी पार्ट हमारा जो ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट में एरर हो जाएगी, और डी पार्ट मतलब नो एरर, कोई एरर नहीं है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको मैंने ये 4 क्वेश्चन बता दिए जो आपको समझ आ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। ठीक है, नाउ डेज, इन दिनों धोनी इज बेस्ट कैप्टन इन इंडिया। ठीक है, धोनी कैसा है, बेस्ट कैप्टन है। कैप्टन क्या हो गया बेटा, नाउन हो गया। ठीक है, नाउन, उन सब कैप्टन में से धोनी कैसा है, बेस्ट है। तो ये कैसी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, 3 तरह की डिग्री होती है, गुड, बेटर, ठीक है, और बेस्ट। ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट। ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है, ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री है, CD, और ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, SD। ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा बेटा। तो यहाँ क्या आएगा, द आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, धोनी इज द बेस्ट कैप्टन। क्या आ जाएगा, धोनी इज द बेस्ट कैप्टन। ठीक है, धोनी क्या आ जाएगा, बेस्ट कैप्टन हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, द आर्टिकल आ जाएगा। क्लियर, आई होप कि आपको यहाँ तक सारा समझ
आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, जब भी मैं इधर साइड होता हूं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको पोज कर दीजिए या नोट करना है इनको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं क्वेश्चन को करेक्ट करके जॉब लगेगी, ध्यान रख लेना। तो इन क्वेश्चन को सीरियसली पढ़ें, नोट करें, एक एक लाइन, एक एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। सारे वर्ड्स मैं रिलेटेड एग्जाम से बात कर रहा हूँ, रिलेटेड टू टॉपिक बात कर रहा हूँ, फालतू का कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। तो प्लीज बहुत पेशेंसली, अगर अच्छा स्कोर करना है तो आप देखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे। और अभी मेरे पास बहुत सारी एक आपके लिए गुड न्यूज़ भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट का फीडबैक आया है कि सर आप इसके साथ और कोई पैरेलल एक सब्जेक्ट और पढ़ाएं, तो मैं प्लान कर रहा हूं कुछ और सब्जेक्ट पढ़ाने का भी। क्लियर। अब हम बात करेंगे MM श्रीवास्तव, ठीक है। अब हम बात क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखो इस क्वेश्चन में मैंने नाम ऐसा लिया है कि कुछ थोड़ा आपको जीके भी फायदा हो जाए। क्या वर्ड लिया मैंने, MM श्रीवास्तवा वेंट फॉर द लंच, वो लंच के लिए गए। ये कौन है अभी भारत, मतलब अपने राजस्थान के कौन है, हाई कोर्ट चीफ है। हाई कोर्ट चीफ मतलब क्या होता है बताओ। एक सुप्रीम कोर्ट होता है, एक क्या होता है, हाई कोर्ट होता है, ठीक है। हाई कोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं मैं भूल गया। एक मतलब स्टेट कोर्ट होता है, ठीक है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो ये स्टेट का जो सबसे हाईएस्ट जो सुप्रीम जगह है वो हमारा हाई कोर्ट का है, जोधपुर में है। और हाई कोर्ट के अभी 42वें नंबर के जो चीफ है वो कौन है, MM श्रीवास्तव। तो मैंने आपको इसलिए लिखा है कि आपको नाम भी याद रह जाए। तो MM श्रीवास्तवा वेंट फॉर द लंच, वो लंच के लिए गए एट 1 PM 1 PM पे, एंड देन रिटर्न, और बाद में क्या हो गए, रिटर्न हो गए। पहली चीज तो सेंटेंस में क्या दिया है, वेंट। वेंट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म दिया है, सेंटेंस किसमें है, पास्ट में। आगे भी क्या लिखा है, रिटर्न लिखा है, पास्ट है, ठीक है। तो ये टेंस की एरर तो इसमें नहीं है, टेंस की एरर नहीं है। आर्टिकल की एरर पढ़ रहे तो आर्टिकल की एरर ही आएगी। कोई टाइम होता है तो उसको हम किससे लिखते हैं, वन मतलब एट प्रीपोजिशन के लिखते हैं, तो प्रीपोजिशन की एरर भी नहीं है। समय को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट। तो यहां तक आप लोगों का आई होप कि सारा क्लियर है। अब हम बात करते हैं सर मील, हम बात किसकी करते हैं, मील, टाइप ऑफ मील की बात करते हैं। तो जनरली 3 तरह की मील होती है, ब्रेकफास्ट होता है एक, ठीक है, और एक आपका होगा लंच, और एक होता है आपका डिनर, ठीक है, डिनर। तो इन सब के साथ, इन हिंदी में लिख देता हूं, इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, आर्टिकल नहीं आता है, आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है। तो यहां पे द आर्टिकल नहीं आएगा जब तक कोई स्पेसिफिक डिनर की बात नहीं करी जाए, जब तक स्पेशल डिनर लंच ब्रेकफास्ट को स्पेसिफाई नहीं किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि द डिनर वॉज डिलीशियस विच आई एट यस्टरडे, उस डिनर की मैं बात कर रहा हूं जो बहुत ज्यादा डिलीशियस था। वो कब किया था मैंने, डिनर कल किया था, तो मैंने डिनर पे फोकस किया है, ठीक है। जनरली बोलते हैं जैसे मैंने बोला आई मीट माई मदर, आई मेट माई मदर एट लंच, करेक्ट होगा, एट द लंच नहीं आएगा। आई मेट माई सिस्टर एट डिनर, तो वहां पे क्या आएगा, द डिनर नहीं आएगा, डिनर ही आएगा, ठीक है। बट जैसे मैंने बोलूंगा द डिनर इज डिलीशियस विच आई कुक्ड यस्टरडे, ठीक है। द डिनर इज डिलीशियस, द डिनर वॉज डिलीशियस विच आई कुक्ड यस्टरडे, वो डिनर बहुत डिलीशियस था जो उसको मैंने कुक कब किया था, यस्टरडे कुक किया था। तो उस स्पेशल डिनर की बात कर रहा हूं तो हम क्या बोलेंगे, द डिनर बोल सकते हैं। पर यहाँ पे तो मिस्टर श्रीवास्तव वेंट फॉर लंच, लंच के लिए गए, कौन से लिए लंच के गए, लंच कैसा था इसका कुछ भी डिफाइन नहीं किया है, तो हम आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। MM श्रीवास्तव कौन है, 42वें नंबर के हाईकोर्ट के चीफ है, ध्यान रखना। हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, जोधपुर, और इसकी एक बेंच ऑफिस कहां है, जयपुर में, ठीक है। तो लंच एट 1 PM एंड देन रिटर्न। तो आई होप कि आपको यहां तक समझ आ गया होगा, जो मैं मोटिव है मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है, जितने भी पीपल है, देखो मोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, पर मोस्ट पर्सन होता है, मोस्ट बॉय होता है, मोस्ट स्टूडेंट होता है, तो हम द लगाते, खाली सुपरलेटिव नहीं लगाना। मोस्ट ऑफ द पीपल, पीपल प्लूरल नाउन है, आर्टिकल आएगा मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्टर्न इंडिया डू नॉट नो द तेलुगु, ठीक है। चारों दिशाओं के नाम के पहले भी हम आर्टिकल का यूज करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के लिए, ठीक है। ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया, सदर्न इंडिया बोलते हैं, सदर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया, इन सब के साथ भी हम क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे, ठीक है। ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न और नॉर्थर्न के साथ भी द यूज करते हैं, तो ये करेक्ट है। पर तेलुगु इज अ लैंग्वेज, तेलुगु क्या है, एक भाषा है, तेलुगु क्या है, भाषा है। तो भाषा के साथ हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लैंग्वेज के साथ आर्टिकल नहीं आता है, लैंग्वेज के साथ आर्टिकल नहीं आता
है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा। तो आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। क्लियर, यस और नो? ओके, चलो इसको नोट डाउन करिए आप कि सर तेलुगु एक भाषा है, भाषा के आगे आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे मैं लिखूंगा आई एम, एक एग्जांपल और लिखा मैंने, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं यहाँ पे क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ, तो इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो आर्टिकल नहीं आएगा इसके आगे, ठीक है, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है, ठीक है। बट जब ये इंग्लिश भाषा है तो नहीं आएगा, बट इंग्लिश लोगों की बात कर रहे हैं, अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, अंग्रेजों को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश पीपल बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें आर्टिकल आ सकता है। देखो कैसे, वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, मैंने लिखा जैसे एक सिंपल सा मैं टॉपिक क्लियर कर देता हूँ। मैंने लिखा कि वी आर लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, बिल्कुल करेक्ट, ये करेक्ट है। दूसरा मैंने लिखा इंग्लिश वांट्स टू स्प्रेड इंग्लिश, ठीक है, अंग्रेज जो है वो क्या स्प्रेड करना चाहते हैं, अंग्रेजी को स्प्रेड करना चाहते हैं। तो ये अंग्रेज कौन है, ये पीपल है, कौन है, ये पीपल है, ठीक है, ये अंग्रेज कौन है, पीपल है, तो आर्टिकल क्या आएगा, द आएगा, ठीक है। जो अंग्रेज हैं वो क्या चाहते हैं, अंग्रेजी को स्प्रेड करना चाहते हैं, ये क्या है, लैंग्वेज है, ये क्या है, लैंग्वेज, तो आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैंने जिसे लिखा फ्रेंच फ्रेंच वांट्स टू लर्न जर्मन, ठीक है, फ्रेंच वांट्स टू लर्न जर्मन, तो फ्रेंच लोग जो जर्मन सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो एक लोग है जो लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, ठीक है, लैंग्वेज को सीखना नहीं चाहेगा, तो जो लैंग्वेज है उसके साथ आर्टिकल नहीं लगाना है, और जब लोगों की बात करी जाए तो हम आर्टिकल लगा सकते हैं। जैसे ये द करेक्ट है, यहाँ पे द नहीं आएगा, ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब हम बात करेंगे, ये मैंने आपको समझा दिया, ये हो गया है आपका। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, ये इट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम होता। देखो आपको वापस बताता हूं, जैसे अगर मैंने लिखा दिस इज अ प्रॉब्लम, क्या लिखा मैंने, दिस इज प्रॉब्लम, या दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है, प्रॉब्लम मतलब नाउन है, समस्या है, तो ए लगाओगे, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा दिस इज डिफिकल्ट प्रॉब्लम, कैसी प्रॉब्लम है, या मैंने लिखा दिस इज डिफिकल्ट, तो आर्टिकल नहीं आएगा। देखो दिस इज डिफिकल्ट में कोई आर्टिकल नहीं आएगा, मैंने लिखा डिफिकल्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, नाउन, डिफिकल्ट क्या है, एडजेक्टिव, डिफिकल्ट क्या है, एडजेक्टिव, तो आर्टिकल लगा दिया ए, ठीक है। अब मैंने लिखा दिस इज वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम आ रहा है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, यहां तक आर्टिकल नहीं आता है, पर आगे क्या लिखा है, नाउन, नाउन के आगे क्या लिखा है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के आगे क्या लिखा है, एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब, तो आर्टिकल आएगा बेटा यहाँ पे। तो ये किसके लिए आया आर्टिकल, बट ध्यान रखना ये नाउन के लिए आ रहा है। सिमिलर ये भी आर्टिकल किसके लिए आया, ए, इसके लिए। सिमिलर ये भी आर्टिकल किसके लिए, ए, तो यहाँ तो कुछ नाउन है ही नहीं। डिफिकल्ट तो कैसा है, कठोर है या टफ है, ठीक है, तो मुश्किल है, ये डिफिकल्ट है, मुश्किल है, तो ये क्या है, विशेषता है, क्या है बेटा, विशेषता, तो आर्टिकल विशेषता है ये तो, ठीक है, तो विशेषता के लिए थोड़ी आर्टिकल आता है, आर्टिकल तो नाउन के लिए आता है। नाउन आर्टिकल की जो मैंने क्लास डाल रखी है आप उसमें देखिएगा, ठीक है, तो उसमें मैंने पूरा समझा रखा है, तो ये सर ए नहीं आएगा। टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्रिएचर्स लिविंग ऑन द अर्थ, ठीक है, अर्थ के साथ द करेक्ट है, तो ये ए नहीं आएगा। क्लियर? नो, स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आई होप कि आपको यहां तक समझ आ गया है। ओके, चलो नेक्स्ट। एवरी इवनिंग सन सेट इन द वेस्ट, ये आप ही बताओगे, चार दिशाओं के नाम के आगे आर्टिकल द आता है। अब आप ही जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए, क्या गलत है इसमें, ठीक है, इसमें क्या करेक्ट होगा। एवरी इवनिंग, हर शाम सन जो होता है सेट हो जाता है, सनराइज नहीं होता है, सन सेट इन द वेस्ट। सनराइज कहाँ होता है, ईस्ट में होता है, सूर्योदय कहाँ होता है, ईस्ट से, और सूर्यास्त कहाँ होता है, वेस्ट में, ठीक है। तो सन क्या है, यूनिवर्स का पार्ट है, तो इसके साथ आर्टिकल बेटा हमेशा लगता है, ये हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, तो क्या आ जाएगा, द सन। एवरी इवनिंग द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो क्या आएगा, द सन आएगा, सन नहीं आएगा, खाली द सन आएगा। क्लियर? इतने इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो आप बेटा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, वासुदेव देवनानी जी,
ऐसे कोई नाम लिख दिया। क्यों लिखा है? क्योंकि ये स्पीकर है हमारे राजस्थान की 16वीं विधानसभा के। राजस्थान की 16वीं विधानसभा के स्पीकर कौन है? तो आप बता सकते हो वासुदेव देवनानी। फिनिश्ड किया द टास्क, उस टास्क को फिनिश किया इन द ब्लिंक ऑफ अ आई, नो एरर। उन्होंने एक कोई टास्क दिया, हमने उसको बहुत जल्दी से फिनिश कर दिया। कोई पर्टिकुलर टास्क की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, उस टास्क को दिया तो उन्होंने कंप्लीट कर दिया, फिनिश कर दिया इन द ब्लिंक। एक जैसे ही ब्लिंक करें आंख को झपके, इतनी सी देर में उन्होंने कोई टास्क था, जो कोई प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्यूशन निकाल दिया। ठीक है, ये सेंटेंस कह रहा है। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या है? आई क्या है? आई नाउन है, तो आई में साउंड क्या आ रहा है? आ, आई बोलते ना आई, ठीक है, तो आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो स्वर आता है तो वावल क्या, सॉरी आर्टिकल क्या लगाते? ए नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं? एन लगाएंगे। तो आंसर क्या होगा? ए नहीं होके एन आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सर ए नहीं आएगा, एन आई आएगा। क्लियर? यहां तक आई होप कि आपको समझ आ गया है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। द स्टूडेंट आस्क्ड, स्टूडेंट ने पूछा मेरे से। इसमें देखो 2-3 चीजें और भी मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट आस्क्ड, स्टूडेंट ने पूछा मेरे से। क्या पूछा? इफ। देखो प्रॉब्लम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम यूज करते हैं, सेट टू को हटा के आस्क लिखते हैं। इफ आ गया तो इंटरोगेटिव टाइप है, इफ के साथ दैट नहीं लगाते। एग्जामिनर लिखेगा द स्टूडेंट आस्क्ड मी दैट इफ नहीं आएगा, ठीक है, तो इफ आ गया तो दैट नहीं आएगा। इफ के बाद नया सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। सेंटेंस पास्ट में है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखिए, ये भी करेक्ट है। ये सब एरर के तरीके बता रहा हूं, एग्जामिनर कहां कहां क्वेश्चन पूछ सकता है। आस्क्ड लिखा है, नो दे दे, कैन ओ डब्ल्यू, तो गड़बड़ हो जाएगा। ये पास्ट टेंस है तो न्यू होना चाहिए। आई न्यू दैट कालिदास, कालिदास किसी प्रॉपर नाउन है तो आर्टिकल नहीं आएगा, नहीं लगाया। कालिदास वॉज लिखा है, सेंटेंस पास्ट में वॉज आ रहा है। द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। देखो स्टूडेंट ने पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के एग्जाम में 101% क्वेश्चन आएगा। मैं आपको कह रहा हूं गारंटीड ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आप देखो द स्टूडेंट, स्टूडेंट स्पेशल है, कोई की जो पूछ रहा है वो क्वेश्चन, तो स्पेशल स्टूडेंट हो गया। द स्टूडेंट आस्क मी, मेरे से पूछा। इफ दैट, इफ दोनों नहीं आएगा, इफ ही आएगा। सेंटेंस पास में आई न्यू हो गया, न्यू दैट मैं जानता हूं। कालिदास वाज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। देखो एक पॉजिटिव डिग्री होती है, एक कंपैरेटिव होती है, एक सुपरलेटिव होती है। 3 तरह की डिग्री अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था। ग्रेट, अब ग्रेट का हम क्या कर दें? ग्रेटर कर देते हैं, कंपैरेटिव हो जाता है। और ग्रेट का हम क्या कर दें? ग्रेटेस्ट कर दें। ईएसटी लगाते हैं तो सुपरलेटिव हो जाता है, ईआर करते तो कंपैरेटिव हो जाता है। उसको रेगुलर डिग्रीज कहते हैं। ये सारा मैंने आर्टिकल वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है। आपको जो आपके पास जो चैप्टर है आर्टिकल वाला, आप देखिए उसमें है। नहीं हो तो मेरे को कमेंट करना, मैं वापस डाल दूंगा। तो ग्रेटर एक कंपैरेटिव डिग्री है सर, तो इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो यहां द नहीं आएगा, ठीक है। क्या नहीं आएगा? द नहीं आएगा। ओके, ये द नहीं आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? देन एनी अदर पोएट। देखिए तो आंसर क्या हो जाएगा सर? द नहीं आएगा, ये एरर है इसमें, ठीक है। तो कंपैरेटिव के साथ आर्टिकल नहीं यूज करते, सुपरलेटिव में द आता है, इस पॉजिटिव डिग्री में ए या एन आएगा, ठीक है। और सेंटेंस में बता दिया कहां का प्रॉब्लम आ सकती है। सेंटेंस पास्ट में है तो यहाँ पास्ट, ये पास्ट, या इफ और दैट एक साथ नहीं आएगा, 3 जगह एरर दे सकता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट। अब ये डिटरमिनर का क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है। ये कह रहा है कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल जो स्किल्स है उन दोनों की बात कर रहा है। एंड आर इंपॉर्टेंट इन देयर ओन वेज, ये दोनों का बहुत जरूरी है हमारे तरीकों में। इंटरपर्सनल स्किल्स भी जरूरी है, जो हमारे स्किल्स को, मतलब जो हमारी बॉडी को, हमारी पर्सनली को इंप्रूव करती है। और कम्युनिकेशन जो बात करने का तरीका है वो होना चाहिए, जो ये हमारे इंपॉर्टेंट है इन देयर ओन वे। देयर आ रहा है क्योंकि प्लूरल है, कम्युनिकेशन और दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो देयर प्लूरल के लिए यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट, अब ईच, बोथ, ऑल या ईदर, इन 4 में से क्या आएगा, ठीक है। देखो ईदर का ईच का यूज करते हैं एक के लिए, किसके लिए आता है? यूज फॉर आउट ऑफ, मतलब बहुत सौ में से एक की हम बात करते हैं तो ईच का यूज करेंगे, ठीक है। वन आउट ऑफ मैनी, जो बहुत सौ में से चीजों में से करते हैं। ईच बॉय ऑफ द अमंग, ठीक है, मतलब बहुत सौ में से, हम बहुत सौ में से किसी एक की बात करते हैं, ईच का यूज करते हैं। बोथ का यूज होता है फॉर टू, किसके लिए होता है? फॉर दो व्यक्तियों के लिए होता है। ऑल यूज होता है फॉर कंप्लीट, मतलब मैनी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और इधर यूज करते हैं वन, एक का सेलेक्ट करना है, वन आउट ऑफ टू। जब 2 में से किसी एक व्यक्ति की हम बात करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? ईदर का। तो आई होप कि आपको चीज समझ आ गई होगी क्या कहना चाह रहा हूं। कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स जो है, दोनों स्किल्स की बात कर रहा है, 2 स्किल की बात कर रहा है। तो इन 4 में से कौन सा सूटेबल आंसर है? तो बेटा आप बता सकते हो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? बोथ आंसर हो जाएगा, आर इंपॉर्टेंट इन देयर ऑन वेज। क्लियर?
ओके चलो ठीक है, यहां तक समझ आया। ईच होता है एक का यूज करना है बहुत समय से, और बोथ होता है दो के लिए यूज होता है, ऑल होता है सभी के लिए, इधर आता है वन आउट ऑफ टू, दो मतलब दो में से कोई एक। ऑफ द 5% विल अपियर इन द कोर्ट, ठीक है, ये कह रहा है 5% में से विल अपियर इन द कोर्ट, बहुत सौ में से। देखो एनी, इधर, नीदर और बोथ, देखो ये होता है यूज फॉर टू, किसके लिए होता है यूज फॉर टू, अभी हमने पढ़ा दो चीजों की हम बात करते हैं तो क्या यूज करते हैं, बोथ, ठीक है। नीदर होता है वन, नहीं एक का भी नहीं, नीदर होता है जीरो, मतलब एक भी नहीं होता है, जीरो आउट ऑफ टू, ठीक है। दो में से कोई एक भी नहीं, उसके लिए यूज करते हैं नीदर, दो में से कोई एक, उसके लिए यूज करते हैं ईदर, और दोनों होते तो यूज करते हैं बोथ। वापस बता रहा हूं, ईदर का यूज करते हैं वन आउट ऑफ टू, ठीक है, क्या होता है वन आउट ऑफ टू, दो में से कोई एक, ये लिखा है वन आउट ऑफ टू मतलब दो में से कोई एक, दो में से कोई एक, ठीक है, ये यूज करते हैं इधर। नीदर यूज करते हैं जीरो आउट ऑफ टू, कोई भी दो में से मतलब एक भी नहीं होना, ठीक है, और दो वो यूज करते हैं बोथ दोनों के लिए, और एनी यूज करते हैं वन आउट ऑफ मैनी, वन आउट ऑफ मैनी, बहुत सौ में से किसी एक की। तो कह रहा 5% है, मोर देन 5%, 2% है, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, एनी ऑफ द 5% विल अपियर इन द कोर्ट, पांच में से कोई भी है वो कोर्ट में आ सकता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये अभी, क्लियर, ठीक है। चलो आज हम यहां तक ही रखते हैं, इसके आगे का हम टुमारो क्लास में डिस्कस करेंगे, जब भी नेक्स्ट क्लास लूंगा तब डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको जैसा भी लगा है कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, तो प्लीज गिव फीडबैक, हमें बताएं, और जो भी कोई डाउट है तो आप शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, आप सभी का दिन बहुत अच्छा हो। एक बार इस वीडियो को सभी शेयर भी करें, जो भी तैयारी कर रहा है इंग्लिश, जिनके सब्जेक्ट आ रहा है, और जल्दी मैं आपके बीच में एक नया सब्जेक्ट भी लेके आऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।